लॉकडाउन हुआ तो हिंदुस्तान के जीने का तौर तरीका बदल गया। सड़कों और गलियों में अब लोग नहीं, सन्नाटा है। लॉकडाउन में रहकर लॉकडाउन कैसे तोड़े, इसे लेकर भी कुछ शातिरों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी की सारी हदें पार कर दी। लेकिन देशबंदी को विफल बनाने की जुगाड़ू साजिश का पुलिस ने भी अपने तरीके से खुलासा किया। लॉकडाउन में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पुराना मेरा दोस्त है, स्वामी जय कोरोना देवा। कहीं दूध के टैंकर में शराब बेची जा रही है तो कहीं एम्बुलेंस से शराब की होम डिलीवरी की खबरें आई। नई दिल्ली की पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो मिल्क के कंटेनर में शराब की तस्करी कर रहा था। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो बाइक है और इसमें देख सकते हैं ये दूध के जो कंटेनर हैं बकायदा इसी में डाल करके शराब की जो बोतलें हैं वो लाई जा रही थी। Do you know what is the going on in the world? Yes sir, I am aware. Corona is going on, man. You are just living in India. You should have to follow the rule and regulation of India. Yes sir. Then why you are here? ऋषिकेश पुलिस ने कुछ विदेशियों को पकड़ा और उन्हें ऐसी सजा दी कि चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी। Are you agree? You just did not follow the rule and regulation? Okay. Just write down 500 times. Understand? Write down. देहरादून की सड़कों पर बेवजह घूमने वाले कुछ लोग अचानक साफ सफाई करने लगे। बिना बैंड बाजा के दुल्हन की विदाई हो गई तो कहीं चौराहे पर 7 फेरे लेकर 2 दिल एक हो गए। लॉकडाउन के उल्लंघन के इनोवेटिव तरीके इजाद करने वालों की कहानी आज बताएंगे कि कैसे पुलिस ने लोगों को दी उससे भी एडवांस सजा। लॉकडाउन पर जरा लीक से हटके लेकिन पुलिस से बच के। तो लॉकडाउन ने जिंदगी के तौर तरीके बदल दिए हैं और इसलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि लीक से हटके हैं। देखिए कैसे देशबंदी के दौरान हो रही है शादियां और क्यों ये लीक से हटकर हैं। न शोरगुल, न बैंड बाजा और न बाराती। उत्तरकाशी जिला प्रशासन की अनुमति के बाद सिर्फ 5 लोगों के साथ दूल्हा धर्मेंद्र अपनी दुल्हन अनामिका को लेने चिन्याली सौड़ पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विवाह की रस्में भी निभाई गई। लॉकडाउन के चलते अनामिका के पिता विजयराज भी अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं हो सके। विजयराज असम राइफल्स में तैनात हैं और वीडियो कॉलिंग से ही अपनी बेटी की शादी के पलों के गवाह बने। नहीं, लग तो अच्छा नहीं रहा है, मगर ये है कि अब जब हमने वो मतलब शादी का जो रस्म रिवाज का दिन निकाला था तो हमारे गढ़वाल में ऐसा होता है कि हमें ये मतलब डेट पीछे ले जाना अच्छा नहीं होता है। हमारे बुजुर्गों का एक कहना और मानना है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं तो चाहती थी कि सभी हों, पापा जी हों, चाची जी लोग सभी हों, पर हमारे पहाड़ में ये होता है अगर एक बार मतलब शादी तय हो जाती है तो उसे हम पीछे ले जाएं तो शुभ नहीं माना जाता, तो इसलिए हमें मजबूरी के कारण मतलब हमें शादी करनी पड़ी। विवाह एक संस्कार होने के साथ ही एक मांगलिक कार्य भी है जिसमें पारिवारिक रिश्तेदार और मित्र रहते ही हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते ना तो रिश्तेदार ही आ सके और न ही मित्र। हालांकि पिता अपनी बेटी की शादी के पलों को केवल दूर से ही देख सके, लेकिन जब भी वो अपनी बेटी की शादी के पलों को याद करेंगे तो उन्हें शादी में शामिल न हो पाने का दर्द हमेशा रहेगा। अब जरा मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर देखिए। रात का वक्त है, सड़क की पटरी, दूल्हा और दुल्हन। लॉकडाउन में जब सब कुछ ठप है तो शादियां और मांगलिक कार्यों पर भी ब्रेक लगा है। मुजफ्फरनगर का ये जोड़ा भी लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ तो दोनों ने तय तारीख पर ही शादी करने का फैसला लिया और फिर बड़ी सादगी से मंदिर में जाकर रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। तब लग रहा थोड़ा उससे कम लग रहा है पर अच्छा लग रहा है फिर भी, क्योंकि शादी करनी थी। अगर और लेट करते तो तब भी शायद वही माहौल होता अभी, क्योंकि ये कोरोना काफ़ी टाइम तक रहने वाला है। एक्चुअली शादी तो शादी है, देखो
या लॉकडाउन में करो या वैसे करो, शादी तो शादी है। डीएम की परमिशन लेके आए हैं 6 बंदों के लिए और 2 गाड़ी के लिए। इस अनोखी शादी में न बारातियों की भीड़ थी, न ही घरातियों का रेला। दूल्हा दुल्हन के अलावा सिर्फ 6 लोगों को ही शादी में शामिल होने की परमिशन थी। हालांकि बाराती के तौर पर कुछ पुलिस वाले जरूर थे जो वहां ड्यूटी कर रहे थे। और जब ये जोड़ा शहर के इस मंदिर में शादी करने के लिए पहुंचा तो फिर पुलिस वाले बाराती बन गए और हो गई चौराहे पर शादी। 7 फेरों के बाद दुल्हन की विदाई हुई और फिर ये जोड़ा मुजफ्फरनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पूरे विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया और अब इस स्पेशल शादी की हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन में ये शादी लीक से जरा हटके है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहा और मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार की रिपोर्ट। यूपी के मंत्री सतीश द्विवेदी ने अपने बच्चे के बाल काटे और फिर इस वीडियो को खुद ही ट्विटर पर डाला। ऐसा ही एक वीडियो चिराग पासवान ने भी शेयर किया, जिसमें वो अपने पिता रामविलास पासवान की दाढ़ी और बाल सेट कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आम लोग ही नहीं, पॉलिटिशियन भी लीक से हटके दिख रहे हैं। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने बेटे के बाल काट रहे हैं। मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। ट्विटर पर सतीश द्विवेदी ने लिखा कि अपने बेटे के बाल काटकर उन्हें वैसी ही खुशी हो रही है जैसे बचपन में उन्हें साइकिल चलाने पर होती थी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया। चिराग पासवान अपने पिता के बाल और दाढ़ी सेट कर रहे हैं। नेताओं के लीक से